लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद पानीपत का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। किसी भी प्रकार की अनहोनी या फिर हादसे की आशंका के मद्देनजर आज प्रशासनिक अधिकारियों ने, जिनमें फायर ब्रिगेड की टीमें, नगर निगम की टीमें और पुलिस की टीमें, सब ने मिलकर एजुकेशन सेंटर्स का दौरा किया और वहां पर सारी व्यवस्थाओं को जांचा गया। कहाँ क्या क्या खामियां हैं, तमाम चीजों की जो है वो जानकारी ली गई। अगर किसी कोचिंग सेंटर में किसी तरह की कोई खामियां पाई गई तो उन्हें नोटिस भी दिए गए। वहीं पानीपत प्रशासन इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी खामी एजुकेशन सेंटर्स में ना हो, ताकि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो सके। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन तमाम कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आज पुलिस की टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने कोचिंग सेंटर्स का दौरा किया और सबको सख्त निर्देश दिए कि जो भी सुरक्षा के मापदंड हैं वो पूरी तरह से सुनिश्चित किए जाएं। किसी भी तरह की कोई भी खामी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी कोचिंग सेंटर्स में या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सुरक्षा के उपकरण नहीं है या सुरक्षा के मापदंड पूरे नहीं है तो वो जल्द से जल्द इन सब को पूरा कर ले, अन्यथा सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम साहब की नेतृत्व के अंदर हमारी 8 व्यक्तियों की टीमें बनी है, 8 डिपार्टमेंट आए हैं यहाँ। तो उसके रिगार्डिंग हम सभी को नोटिस दे रहे हैं। 30 नोटिस हमने तैयार किए हैं आज, और इसके लिए हमने तीन वो टीम बनाई है। तीनों टीमों को 30 नोटिस हमने बनाए हैं, और वो तकरीबन आज जितनी जारी उसकी उतनी जारी करेंगे। आज अभी इंस्पेक्शन जारी है, बहुत सी अभी फॉल्ट मिल रहे हैं यहाँ। नीचे प्रिंटिंग प्रेस है, ऊपर मतलब कि अपना ये अपना कोचिंग सेंटर है, और उसके ऊपर लाइब्रेरी चल रही है। तो ये भी गलत है। निकासी के द्वार नहीं है, निकासी के द्वार बहुत छोटे हैं देखा जा रहा है। तो फायर फाइटिंग सिस्टम जो नकारा है नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। तो ऐसा है कि बाद में इनकी मालिकों से बात हुई है, मालिक कह रहे हैं कि आपसे मिलेंगे, उसके बाद हम जो फायर फाइटिंग सिस्टम आप बताओगे हम लगा लेंगे। तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर साथ में हैं, टाउन प्लानर में साथ हैं, तो ये सारी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर द्वारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और मेरे भी पहले जारी कर दिए गए हैं। कोई 1-2 रह गए होंगे इस एरिया में, तो उसको भी आज जारी कर दिया जाएगा। कितने कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिनको एनओसी है और बाकी? सर एनओसी तो सिर्फ 1-2 के पास ही है, और जितना भी यहाँ पानीपत में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं बड़े हाईली खतरनाक ही बोलूँगा इनको मैं, बड़े ढंग से चल रहे हैं। किसी में 30 बच्चे हैं, किसी में 80 हैं, किसी 200 है, किसी में 500 है, 600 बच्चे हैं। मतलब सेफ्टी नॉर्म बहुत कमजोर है इनके। सेफ्टी नॉर्म तो पूरे करने पड़ेंगे इनको सभी को। सर एनओसी लेने के लिए कितने वर्ग ब्रैकेट जगह चाहिए जिनको एनओसी आप रिक्वायर करते हैं? सर जो एनओसी रिक्वायर करते हैं वो 500 स्क्वायर मीटर से कम हो एरिया, मगर इसके अंदर ये नहीं है कि कोचिंग सेंटर चलेंगे। कोचिंग सेंटर के अलग डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से कोचिंग सेंटर चलेंगे। यहाँ मैं कहता हूँ भी यहाँ कोचिंग सेंटर नहीं चल रहे पर चल रहे हैं। अब यहाँ बच नहीं पाएंगे कि 500 मीटर से हम एनओसी नहीं लेंगे। फायर फाइटिंग सिस्टम तो पूरा लगाना ही पड़ेगा इनको। सर नोटिस तो आप पिछले 1 महीने से दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी नॉर्म्स पूरे नहीं किए, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? सर अभी क्या है, फायर डिपार्टमेंट की तरफ से 3 नोटिस जाएंगे, और तीसरा नोटिस देने के उपरांत हम डायरेक्टर फायर सर्विस हरियाणा से इन जितने भी नोटिस हमें बांटे हैं उनकी एक लिस्ट बना कर भेजा जाएगा। भी इनको पहला नोटिस कब दिया, सेकंड कब दिया, थर्ड कब दिया। तो उसके बाद भी ये अपना मतलब कि आनाकानी कर रहे हैं, तो फिर उसको सीलिंग कार्रवाई शुरू हो जाएगी इनके पास। और जब तक सीलिंग कार्रवाई होगी, जब तक पूरी औपचारिकता पूरी तक सील नहीं हटेगी इनकी, कोर्ट केस मैटर हैं ये बाकी। उसके बाद क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ है लाइफ सेफ्टी से, बच्चों की लाइफ सेफ्टी से। कितने बच्चे बढ़ रहे हैं, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। तो मैं कहता हूँ भाई बच्चों को हम किस तरह बचाएं, जितना भी हम प्रयत्न कर सकें उतना थोड़ा है, जितना प्रयत्न कर सकें। और मैं कहता हूँ जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं वो खुद प्रयत्न करें, क्योंकि इसमें दूसरों बच्चे नहीं है, अपने बच्चे पढ़ रहे हैं सारे। वो 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, ऐसे रोज आ रहे हैं। और मेन इशू इनका ये भी है कि कुछ ना ये ट्रैफिक, इनका जो बाइक वगैरह है इनकी पार्किंग अलग से हो। अब पार्किंग की वजह ना होने की वजह से हमारी गाड़ी कभी इधर नहीं आ पाएगी, क्योंकि तकरीबन रास्ता जो छोटा रास्ता तो है, मगर वो भी फिर इन्होंने देखो दूर तक देखो आपने पूरा बाइक वगैरह इन्होंने सारा अपना कवर कर लिया, तो रास्ते गाड़ी नहीं आ पाएगी। तो गाड़ी नहीं आ पाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर मान लो इस पॉइंट से आगे फायर हो गई है तो हमारी गाड़ी, और रेडियस भी थोड़ा कम ही है, गाड़ी नहीं मुड़ पाएगी यहाँ। तो 9 मीटर तो हमें चाहिए मुड़ने के लिए भी, 6 मीटर तो हमें गाड़ी आने के लिए चाहिए। मगर तकरीबन सारा कुछ दुकानों ने अपना रास्ता आगे बढ़ा दिया, जैसे आगे बढ़ाया हुआ है, एक दुकान ने आगे बढ़ा दिया, रास्ता वैसे कवर कर लिया। जब तक ये नगर निगम द्वारा नहीं टूटेंगे, इन्क्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा तो बात मनने वाली नहीं है। रास्ता खुला करना पड़ेगा, सभी को अपने जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ सेफ्टी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है।
और प्रशासन भी पूरी तरह सख्त है, लाइफ सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है।